आज 15 दिसंबर का दिन है। 15 दिसंबर खित्ता पीर पंजाल के लोगों की ज़िंदगी में बहुत अहम है। खित्ता पीर पंजाल में एक वाहिद यूनिवर्सिटी 2004 में जिसकी बुनियाद रखी गई, आज ही का दिन था जिस दिन बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की नींव का पहला पत्थर रखा गया। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी में वाक़े है। खित्ता पीर पंजाल को पिछले 70-75 सालों में सरकारों ने अगर कुछ दिया है तो वो सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज राजौरी, एक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी। आज बात बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की। 4 लोगों का अहम किरदार इस यूनिवर्सिटी को बनाने में रहा है। सबसे पहले मुफ्ती मोहम्मद सईद, जो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, और उन्हें ये महसूस हुआ कि खित्ता पीर पंजाल में इल्म की शमा को रोशन करने की अशद ज़रूरत है। एक ऐसी यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है कि खित्ता पीर पंजाल के लोग जम्मू कश्मीर, दिल्ली, अलीगढ़, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दरबदर न हो, बल्कि अपने ही घर में तालीम हासिल कर सकें। और सिर्फ खित्ता पीर पंजाल के लोग तालीम हासिल न करें, बल्कि इस इलाके को तालीम के साथ साथ रोज़गार के साथ भी जोड़ा जाए। बाहर से भी तालीम हासिल करने के लिए तलबा यहाँ पर पहुँचें, प्रोफेसर हजरात यहाँ पर पहुँचें। राजौरी का नाम जम्मू कश्मीर की तालीम के नक्शे पर उभर कर सामने आए। ये थे उस वक्त के चीफ मिनिस्टर मुफ्ती मोहम्मद सईद। एन वोहरा, जो उस वक्त गवर्नर थे। आप ये तस्वीर देखिए, हमारे एक दोस्त हैं, उन्होंने ये तस्वीरें फेसबुक पर डाली हैं। एन वोहरा आपको तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, वो उस वक्त जम्मू और कश्मीर के गवर्नर थे। तीसरा अहम नाम ग़ुलाम नबी आज़ाद, क्योंकि 2000 से 2005 तक मुफ्ती मोहम्मद सईद चीफ मिनिस्टर रहते हैं। 2005 से 2008 तक ग़ुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर रहते हैं। तीसरा अहम नाम ग़ुलाम नबी आज़ाद। और चौथा सबसे अहम नाम मसूद चौधरी। मसूद चौधरी के नाम से हम तमाम लोग वाकिफ़ हैं। मसूद चौधरी नहीं होते तो ना मुफ्ती मोहम्मद सईद, ना एन वोहरा, ना ग़ुलाम नबी आज़ाद का ये ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो सकता था कि राजौरी जैसी जगह पर एक बड़ी यूनिवर्सिटी कायम करने का ख्वाब पूरा हो सके। पूरा होना तो दूर की बात, ख्वाब देखा भी जा सके। मसूद चौधरी बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर थे। और ये तस्वीर आप देखिए, किस तरह पहाड़ों के बीच में एक यूनिवर्सिटी बनाई मसूद चौधरी ने। सिर्फ पहले वाइस चांसलर नहीं थे, बल्कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने का सेहरा भी मसूद चौधरी के सर जाता है। मसूद चौधरी नहीं होते तो इन पहाड़ों पर इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी बनाने का ये ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता था। मसूद चौधरी ने अपने असर रसूख से वहाँ के लोगों को बताया, मुतमईन किया, वहाँ के लोगों को बताया कि अगर यूनिवर्सिटी यहाँ पर बन जाती है तो फिर कितना फ़ायदा हमारे इलाके को होगा, हम तमाम लोगों को होगा। तो वो लोग ज़मीनें देने को तैयार हुए और बहुत मेहनत मुशक्क़त मसूद चौधरी ने इस यूनिवर्सिटी को कायम करने में लगाई। और फिर हमारी आंखों ने ये मंज़र भी देखा, यूनिवर्सिटी का शबाब भी देखा। हमने देखा कि इसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए कई तलबा और तालिबात जम्मू और कश्मीर हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटीज़ में, मुख्तलिफ़ इदारों में काम कर रहे हैं। यहाँ हमने ये भी देखा कि बड़े बड़े असातिज़ा मुख्तलिफ़ यूनिवर्सिटियों से पढ़कर यहाँ पर आए और पढ़ाने का ज़िम्मा अपने कंधों पर लिया। हमने ये भी देखा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी का नाम बहुत इज़्ज़त, बहुत एहतराम के साथ लिया जाता था। लेकिन ये माजी की बातें हैं, ये तब की बातें हैं जब ख्वाब देखने वाले भी मौजूद थे, ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने वाले लोग भी मौजूद थे, और वो लोग भी मौजूद थे जो दर्द रखते थे
इस यूनिवर्सिटी का अपने दिल में, और जिनका बरसों का ख्वाब पूरा हुआ था कि खित्ता पीर पंजाल में एक बड़ा तालीमी इदारा कायम हो। तमाम लोगों ने अपनी कोशिशें की। कुछ डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के साथ जुड़े हुए थे, कुछ यूनिवर्सिटी के साथ नहीं जुड़े थे, लेकिन ये समझते थे, ये जानते थे कि इस इदारे की हमारे इलाके को कितनी ज़रूरत है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी कायम होती है, हर तरफ चर्चे होते हैं, दूर दूर से लोग पढ़ने और पढ़ाने इस यूनिवर्सिटी में आते हैं। लेकिन ये भी माजी की बातें हैं। अब हाल है, आज यूनिवर्सिटी का फाउंडेशन डे है, 15 दिसंबर का दिन, लेकिन यूनिवर्सिटी रो रही है, यूनिवर्सिटी की इमारतें ढह रही हैं, यूनिवर्सिटी आहिस्ता आहिस्ता खंडर में तब्दील हो रही है। वो यूनिवर्सिटी कतन नहीं है जिसका ख्वाब मुफ्ती मोहम्मद सईद ने देखा था। ये वो यूनिवर्सिटी कतन नहीं है जिस यूनिवर्सिटी को बनाने में मसूद चौधरी ने अपनी तमाम सलाहियतों को बुरोकार लाकर इतनी खूबसूरत यूनिवर्सिटी हमें दी। आज यूनिवर्सिटी रो रही है, राजौरी के लोगों पर भी, पुंछ के लोगों पर भी, सरकारों पर भी, उन वाइस चांसलर्स पर भी जो बाद में इस यूनिवर्सिटी में आए, लेकिन वो दर्द किसी के अंदर मौजूद नहीं था। कई वाइस चांसलर मसूद चौधरी के बाद आए, कई चीफ मिनिस्टर आए, कई गवर्नर आए, लेकिन वो दर्द जो मुफ्ती मोहम्मद सईद के दिल में था, वो दर्द जो मसूद चौधरी के दिल में था, वो दर्द ना तो किसी चीफ मिनिस्टर के दिल में आया। जो दर्द एन वोहरा के दिल में था, वो दर्द किसी गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर के दिल में आया हो। वो दर्द जो मसूद चौधरी के दिल में था, वो उसके बाद किसी वाइस चांसलर के दिल में आया हो। ऐसा देखने को नहीं मिला। इसलिए आज हाल ये है कि यूनिवर्सिटी के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही हैं, बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। असातिज़ा और मुलाजमीन तनख्वाहों के लिए रो रहे हैं, बच्चे एजुकेशन के लिए रो रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा, सरकारें भी खामोश रहीं, ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर भी खामोश रहे, राजौरी पुंछ के बाशऊर बागयूर लोग भी खामोश रहे, तो वो दिन दूर नहीं जब ये यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। इससे पहले कि ये यूनिवर्सिटी जो आखिरी सांसें ले रही है बंद हो जाए, हमें और आपको जागना है, सरकारों को जगाना है। हैरत की बात यह है कि सरकार नई नई बनी है, राजौरी और पुंछ के 8 MLA मौजूद हैं, एक कैबिनेट मिनिस्टर, एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर मौजूद है, लेकिन यूनिवर्सिटी की इस हालत की बात ना तो असेंबली में किसी ने की, ना मीडिया पर किसी ने की, ना दर्द बयान किया। इस यूनिवर्सिटी का होना ये चाहिए था कि सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का रुख किया जाता, जो यूनिवर्सिटी हमारी शान है, और हम और आप ये नारा देते हैं कि पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, तालीम है तो सब कुछ है। वो दिन याद करिए जब हमारे बड़े तालीम हासिल करने के लिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जाया करते थे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी जाया करते थे, दिल्ली के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में तालीम हासिल करते थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, जामिया मिल्लिया इस्लामिया, इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ में हमारे इलाके के लोग पढ़ने जाते थे, और हमारे वालिदैन कितनी मेहनत मुशक्क़त के बाद और कितनी मजबूरी में हमें इन इलाकों में भेजते थे, क्योंकि दूर का सफ़र, ख़र्च बहुत ज़्यादा, और हम वो ख़र्च उठाने लायक नहीं थे। लेकिन फिर भी हमारे वालिदैन ने कोशिश की, हम लोगों को बाहर पढ़ने भेजा। मुफ्ती मोहम्मद सईद को ये लगा कि बच्चे बाहर जाते हैं, इलाके की मुआशी हालत इतनी बेहतर नहीं है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ा सकें, तो एक यूनिवर्सिटी राजौरी के दिल में कायम की, खित्ता पीर पंजाल में कायम की। मसूद चौधरी को पता था कि इल्म क्या चीज़ है, तालीम क्या चीज़ है, और उन्हें यह भी पता था हमारे खित्ते को तालीम की कितनी ज़रूरत है। मसूद चौधरी जिन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी लोगों को तालीम की तरफ लगाया, यूनिवर्सिटी कायम करने में अपना हिस्सा डालने से पहले भी मसूद चौधरी लोगों को तालीम की तरफ लगाते थे। लेकिन अब आलम यह है कि यूनिवर्सिटी के लोग बताते हैं
कि जो इमारतें मसूद चौधरी के वक्त में बनी थीं, अब आहिस्ता आहिस्ता वो इमारतें ढह रही हैं, ख़त्म हो रही हैं, तमाम लोग परेशान हैं। लेकिन आज फाउंडेशन डे के दिन अफसोस इस बात का हुआ कि राजौरी और पुंछ में जिस तरह इस फाउंडेशन डे के ऊपर बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के ऊपर बात होनी चाहिए थी, बात नहीं हुई। अच्छी या बुरी बात हुई नहीं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि राजौरी और पुंछ के लोग तालीम को कितनी अहमियत देते हैं। एक बड़ा इदारा हमारी आंखों के सामने दम तोड़ रहा है और हम उस इदारे को दम तोड़ता हुआ देख रहे हैं, लेकिन कुछ कह नहीं रहे हैं, कुछ बोल नहीं रहे हैं। अगर इसी की जगह कोई मामूली सी बात हो जाती तो खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने सोशल मीडिया पर एक कोहराम बर्पा किया होता। लेकिन आंखों के सामने यूनिवर्सिटी ख़त्म हो रही है, वो यूनिवर्सिटी जिस यूनिवर्सिटी को बनाने में कई लोगों ने अपना खून, पसीना, पैसा, ताकत, जितनी सलाहियतें थी तमाम इस्तेमाल की, यूनिवर्सिटी बनाई इसलिए कि हमारे बाद की नस्लें दरबदर ना हों, हमारे बाद की नस्लें परेशान ना हों और अपने ही घर में एक यूनिवर्सिटी उनको मिले। जब वो कॉलेज से फारिग हों तो यूनिवर्सिटी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े और वो लोग जो माशी तौर पर कमज़ोर हैं, जो बाहर जाकर तालीम हासिल नहीं कर सकते हैं, उन्हीं के घर में घर की चौखट लांघिए और यूनिवर्सिटी पहुंचिए। लेकिन कोई बोल नहीं रहा है, पूरा सोशल मीडिया खामोश है। ऐसा लग रहा है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी खित्ता पीर पंजाल का हिस्सा ही नहीं है। ये हमारा मुआशरा है, ये हमारी सोसाइटी है, इस पर अफसोस ही किया जा सकता है। लेकिन अफसोस इस बात पर भी है कि कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना, जिनके भाई ने इस यूनिवर्सिटी को सींचा, जिनके भाई ने अपना खून पसीना लगाकर इस यूनिवर्सिटी को कायम किया, उन्होंने भी इस यूनिवर्सिटी की सुध बुध नहीं ली। 2.5 महीने सरकार को बने हुए हो चुके हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी का रुख जावेद अहमद राना ने नहीं किया है। होना तो यह चाहिए था कि जावेद अहमद राना को कैबिनेट मिनिस्टर बनने के बाद सबसे पहले BGSBU आना चाहिए था। ये उसी मसूद चौधरी की यादगार है जिस मसूद चौधरी ने जावेद अहमद राना के कैरियर को बनाने, संवारने और संभालने में अपना योगदान दिया है। तो इस यूनिवर्सिटी की ज़बूं हाली पर अफसोस उस वक्त ज़्यादा होता है जब हम देखते हैं कि इस यूनिवर्सिटी के बानी के सगे भाई कैबिनेट मिनिस्टर हैं, यूनिवर्सिटी का रुख नहीं किया है, अभी तक यूनिवर्सिटी के हवाले से एक लफ्ज़ नहीं बोला है। आज आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, तमाम दरवाजे आपके लिए खुले हैं। आप सरकार से, चीफ मिनिस्टर से मिल सकते हैं, आप लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिल सकते हैं, आपके लिए दिल्ली के दरवाजे खुले हैं, HRD मिनिस्ट्री में जा सकते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि आप खुद कैबिनेट मिनिस्टर हैं। दरवाजे तमाम खुले हैं। वो यूनिवर्सिटी जिसे आपके भाई ने बनाया था, आज वो यूनिवर्सिटी दम तोड़ रही है, आप देख रहे हैं, लेकिन आप कुछ कर नहीं रहे हैं। कल आप कैबिनेट मिनिस्टर नहीं थे, आज आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, कल नहीं रहेंगे। ये यूनिवर्सिटी हमेशा कायम रहेगी। इस यूनिवर्सिटी के नाम के साथ मसूद चौधरी का नाम जुड़ा हुआ है। जब तक बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है, तब तक मसूद चौधरी का नाम भी जिंदा रहेगा और उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस यूनिवर्सिटी को बनाया या अब इस यूनिवर्सिटी को खंडर में बदलते हुए या इस यूनिवर्सिटी को बंद होते हुए जब देखते हैं तो कोशिश करते हैं, जितनी भी उनकी ताकत है, जितनी उनकी सलाहियत है, वो कोशिश करते हैं कि इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आवाज़ बुलंद की जाए। सबसे बड़ी जिम्मेदारी कैबिनेट मिनिस्टर जावेद अहमद राना की है। उम्मीद है यूनिवर्सिटी की तरफ देखेंगे, बहुत जल्द यूनिवर्सिटी आएंगे और मसूद चौधरी के इस ख्वाब की ताबीर को जो बिखर रहा है, इसको समेटने में अपना हिस्सा डालेंगे, अपना किरदार निभाएंगे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का ताल्लुक भी राजौरी से है। छोटे छोटे दफ्तरों में आप जाते हैं, मुलाजमीन को डांटते हैं, वो भी ज़रूरी है। बड़ा काम यह है कि बड़े इदारे मर रहे हैं, बड़े इदारे दम तोड़ रहे हैं। आप ही के शहर की शान
आप ही के शहर का इतना बड़ा इदारा बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी आखिरी सांसें ले रहा है, आप उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हमें शिकायत जावेद अहमद राणा से भी है, हमें शिकायत ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर से भी है। अभी तक आप लोग बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी नहीं आए हैं। उम्मीद है राजौरी और पुंछ के लोग भी जागेंगे, उम्मीद है राजौरी और पुंछ के इंटेलेक्चुअल्स भी जागेंगे, उम्मीद है राजौरी और पुंछ के सियासतदान भी जागेंगे और इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आगे आएंगे। जो कुछ जो कर सकता है वो करे। सोशल मीडिया पर आवाज बुलंद करिए, सरकारों तक अपनी बात पहुंचाइए ताकि ये यूनिवर्सिटी बंद ना हो। ये शमा जो रोशन की है मुफ्ती मोहम्मद सईद ने, एन वोहरा ने, मसूद चौधरी ने, गुलाम नबी आज़ाद ने और दो अहम लोग मसूद चौधरी और मुफ्ती मोहम्मद सईद के जलाई हुई रोशन की हुई ये शमा बुझने को है। इससे पहले कि ये शमा बुझे हम तमाम लोगों को अपनी कोशिशें करनी हैं, ये नूर फैलता रहे, इल्म की रोशनी राजौरी से जगमगाती रहे। खित्ता पीर पंजाल का नाम जब जब एजुकेशन की फील्ड में लिया जाए तो कहा जाए कि इस खित्ते में बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी है जो हिंदुस्तान की नंबर 1 की यूनिवर्सिटी है। आज कहां हम आज ये बात करते कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रैंकिंग में किस नंबर पर है, कहां आज हम ये बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बंद हो रही है। खुदारा उसकी तरफ ध्यान दीजिए, यूनिवर्सिटी बंद हो रही है, खुदारा उसकी तरफ ध्यान दीजिए। ये शमा जो चंद लोगों ने जलाई थी इस उम्मीद के साथ कि राजौरी और पुंछ के लोग और बाद में आने वाली सरकारें इस यूनिवर्सिटी को चलाएंगी, इस यूनिवर्सिटी का ख्याल रखेंगी, ना वो लोग रहे और ना अब हम जिनकी जिम्मेदारी थी कुछ करने को तैयार हैं। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब से गुजारिश है आप तशरीफ लाइए। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से गुजारिश है, आप बीटेक एमटेक हैं आईआईटी से, आपसे गुजारिश है कि आप आज यहाँ ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, कल नहीं होंगे, किसी दूसरी जगह जाएंगे। हम राजौरी पुंछ के लोग आपको याद रखेंगे कि आपने इस दम तोड़ती यूनिवर्सिटी को सिर्फ दूर से देखा नहीं बल्कि दम तोड़ती यूनिवर्सिटी में रूह फूंकने का काम किया है। जो लोग आज आगे आएंगे इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए आगे आएंगे, राजौरी और पुंछ के लोगों पर उनका एहसान होगा और राजौरी और पुंछ के लोग याद रखने वाले लोग हैं। राजौरी और पुंछ के लोग बेवफा लोग नहीं हैं। राजौरी और पुंछ के लोगों पर जिसने एहसान किया है उसे सरांखों पर बिठाया है। इसीलिए आज हम उन 4 अहम शख्सियात को याद कर रहे हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद को, एन वोहरा को, गुलाम नबी आज़ाद को और मसूद चौधरी को।